क्योंकि हम सीमांचल वाले बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, इतनी लंबी लंबी रकात सुन नहीं सकते, हुफ्फाज़ कराम से कुरान सुन नहीं सकते। और अगर हुफ्फाज़ कराम को अगर हमने मस्जिदों के अंदर रख लिया तो हाफिजों को पूरे महीने के अंदर 10,000, 8,000, 6,000 इतनी ही उनको पूरी महीने के अंदर 10-15,000 तक ही उसको मिलता है मेरे भाइयों। अब बताइए, कुरान करीम एक हाफिज अपने सीने में रख करके पूरा महीना कुरान सुनाता है और उस हाफिज को तुम 8,000, 10,000 ही दे रहे हो। कुरान सुना रहा है बगैर देखे और उस हाफिज साहब को 8,000, 10,000, वो भी आदमी सुनने के लिए तैयार नहीं। सोचिए मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन उसका पल्ला भारी होगा, नेकियों का पल्ला जिसका भारी होगा वो जन्नत के अंदर जाएगा और बुराइयों का पल्ला जिसका भारी होगा वो जहन्नम के अंदर जाएगा। 19 तारीख को प्रोग्राम लिया गया, प्रोग्राम 20 तारीख को हो रही है, ये अलग सी बात है। लोगों को, पब्लिक को प्रोग्राम सुनाने के लिए टाइम लिया जाता है और फजर से पहले 3 बजे लोगों को बैठा करके, जब पब्लिक ना हो उस वक्त मौलवियों को रोबोट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। आज इस दौर के अंदर ये अजीब व गरीब कहानी बनती हुई दिखाई दे रही है कि आज जलसों को रस्म और रवाज की तरीके से लोग जलसा कर रहे हैं, मुनज़्ज़म तरीके से आज के दौर में। और आपके सीमांचल और उस कटिहार के अंदर जलसे नहीं हो रहे। आप किसी कटिहार की अमीर, नाजिम और दीगर मुअक्कर उलमाए किराम ने इसके ऊपर एक्शन लिया, बातें की और कई लोगों ने हम लोगों को फोन करके भी कहा कि मौलाना आप लोग क्यों 2 बजे के बाद तकरीर करते हैं? अगर आप लोग चाहें तो जलसे को आप लोग मुनज़्ज़म तरीके से करवा सकते, 12-1 बजे तक जलसा कीजिए, उसके बाद ख़त्म कर दीजिए। पूरी रात भर जो आप लोग करते हैं ये सही नहीं। कटिहार के लेटर पेड पे, जमीयत के लेटर पेड पे बाकायदा तहरीरें लिखी गई कि 12-1 बजे से ज़्यादा जलसे ना हो। लिखने वाले उलमा, जलसे कराने वाले उलमा, मेरे भाइयों हम तो वही करेंगे जो हमने ठान लिया है। पूरी रात भर तकरीर कराने का ये रवाज। अभी शेख महराज रब्बानी साहब तकरीर कर रहे थे, मैं आ रहा था, उससे पहले उनकी तकरीर खत्म हो गई। मेरा एक सवाल यही होता उनसे कि शेख फजर तक जो जलसे हो रही है कहाँ तक सही है? हमने पूरी हिंदुस्तान के अंदर तकरीर की है, कहीं पे ये मामला नहीं है। सीमांचल, ये कटिहार और ये बिहार और झारखंड को छोड़ करके कहीं पे पूरी रात तकरीर नहीं होती है, कहीं नहीं। और कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि अगर आप की कोई मजबूरी हो और आपने जिम्मेदारान से कहा कि मेरे साथ ऐसी मजबूरी, हमें करा करके थोड़ा सा रुखसत कर दिया जाए, तो कमेटी वालों ने भी ख्याल किया और करा करके मुकद्दम और मौखर किया जा सकता है। हमने इस प्रोग्राम के लिए हमने जिम्मेदारान से रिक्वेस्ट की, गुजारिश की और जिनसे हमारी बातचीत होती रही, फिरोज साहब से, उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की कि हमें 12, सवा 12, 1 बजे तक आप दे दो, 2 बजे तक, सवा 2 तक मैं कर दूंगा, उसके बाद मुझे जाना है। हम लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जिंदगी का सवाल होता है, 1, 1:30, 2 बजे तक भी प्रोग्राम चलेगा तो काफी है। कहा कि नहीं मौलाना, आपका नाम लास्ट में लिखा गया, आपको आखिरी ही में दिया जाएगा, चाहे जलसा, और आप ही की वजह से पब्लिक रुकी हुई है। अगर आपको पहले देंगे 1-2 बजे तो पब्लिक चली जाएगी, महराज रब्बानी को कौन सुनेगा? हमने कहा भाई मेरी वजह से पब्लिक चली जाए, महराज रब्बानी को नहीं सुने,
कोई बात नहीं, मेरी नौकरी जाए जाए, आपकी जिद नहीं जानी चाहिए, आपका फरमान लागू रहना चाहिए। बिल्कुल, जब आपको कराना हो कराइए। इतनी रिक्वेस्ट के बावजूद मेरे भाइयों एक भी बात जलसे वाले लोग मानते नहीं है। उलमा की कदर नहीं कर रहे हैं, जलसे को जलसे की तरह नहीं जलसा करा रहे हैं। इसी वजह से आज जलसों के अंदर तासीर खत्म हो चुकी है। जलसों के अंदर जो पैगामात दिए जाते हैं, इन पैगाम लोग सुनते। अब 12 बजे के बाद देखिए पब्लिक धीरे धीरे चली जाती है, और ये देखिए जुमा के खुतबे में जितनी तादाद होती है उससे कम 3 बजे रात को तादाद रहती है। मेरे भाई, यूट्यूबर वाले ज्यादा हैं, चैनल वाले ज्यादा हैं, कुछ लोग सो गए हैं, औरतें जो सुनने वाली और खास करके जवान जा चुकी है। अब तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों, ये रात भर पूरी रात भर जलसा कराना कहाँ की अक्लमंदी है? किसने आपको इतना प्रेशर दे रखा है? पूरी रात भर तकरीर करवाएं, करें तभी जलसा कामयाब। अपने यहां माहौल बदलिए मेरे भाई, बदलिए आप। हम जैसा मौलवी नहीं बदल सकता। हम लोग रिक्वेस्ट कर करके, हाँ बातें कर करके, फिर भी और कभी किसी वक्त किसी ने अगर हमसे मौलाना आ जाइएगा, पहले आ जाइएगा, आपको पहले प्रोग्राम दे देंगे, 6-7 बजे बुला लिए जाते हैं, और जब 7-8 बजे आते तब भी 2 बजे रात को दिया जाता है। लेट से आइए 10-11 बजे, मौलाना बहुत लेट से आप आए ना, पब्लिक सोची कि मौलाना नहीं आएंगे, पब्लिक चली गई। यानी मौलवी को ही बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा नहीं है। जिसका ईमान होगा, कब्ल और बाद कोई मसला नहीं है कि तकरीर पहले कौन कर रहा है। अगर उन मुकर्रिरीन को सुना नहीं जा सकता है तो उन मुकर्रिरीन को लिस्ट में और फहरिस्त में नाम आप क्यों देते हैं, हमको समझ में नहीं आता है। अपने यहाँ से उन्हीं मुकर्रिर 2 मौलाना को रखिए, एकदम बेहतरीन तरीके से प्रोग्राम करवाइए। 12-1-2 बजे तक प्रोग्राम को 1 बजे तक ख़त्म करवाइए, ताकि फजर की नमाज भी लोग पढ़ लें। इस माहौल को आप बनाइए मेरे भाइयों, आप लोगों को बनाना होगा। ऐसा माहौल बनाइए। कल मेरा प्रोग्राम पटना के अंदर था, इतना मुनज़्ज़म तरीके से जलसा, वो बल्ला बता रहा हूँ, इतना मुनज़्ज़म तरीके से मगरिब के बाद जलसा शुरू और 11 बजे ख़त्म। खाना वाना खिला करके सबको 11:30 बजे रुखसत कर दिया गया। सब लोग अपने घर में जाकर के आराम से नींद भी उन्होंने नींद भी पूरी तरीके से हासिल कर ली, और लोगों ने जो लोग नमाज पढ़ते उन्होंने फजर की भी नमाज पढ़ ली, कोई दिक्कत नहीं हुई। आज हमने इतना रिक्वेस्ट किया, उसके बावजूद मेरे भाइयों ये हम मौलवियों के साथ एक बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। और हम ऐलान करते हैं चैनलों के जरिए से कि जो लोग हमारा प्रोग्राम लेना चाहते हैं वो लोग हमें 1 बजे तक रुखसत कर दिया करें, वरना हमसे कोई कांटेक्ट, कोई राब्ता न करें। 1 बजे के बाद अगर कोई हमें जलसा देंगे, क्योंकि उसमें आप झूठे हैं। आपने 19 का प्रोग्राम लिया, 20 को करवा रहे हैं। आप 18 को प्रोग्राम लेते हैं, 19 को करवाते हैं। जिस तारीख को जलसा लेते हैं उस तारीख को आप हमसे तकरीर करवाएं, न कि दूसरी तारीख को आप हमसे तकरीर करवाएं। पूरी रात भर जगा करके मौलवियों को परेशान करना, मेरे भाइयों ये हम समझते हैं ये अक्लमंदी नहीं है, ये मुसलमानों, ये उलमा के साथ जुल्म है। रात 1-2 बजे बोलना कितना टफ है मेरे भाइयों, ये मैं बयान नहीं कर सकता। आइए चंद अहम बातें में, जब इतनी रात को मैं आ ही गया हूँ, इंतजार करते करते थक गया, आखिरकार मुझे आखिर में बुलाया ही गया। कुरान करीम के एक आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी है, उसी को सिर्फ आप समझ लीजिए, आप समझ जाइएगा पूरे जलसे में आपने जितना कुछ सुना है उसका खुलासा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना रसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ऐ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अय्युहन नबी इन्ना रसलनाका शाहिदन, ऐ नबी हमने आपको गवाही देने वाला बना करके भेजा, व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ऐ नबी हमने आपको बशारत देने वाला, खुशखबरी सुनाने वाला, शुभ समाचार सुनाने वाला बना करके भेजा, व नज़ीरा, और हमने आपको जहन्नम की आग से डराने वाला बना करके भेजा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत बयान की जा रही है।
कि अल्लाह के नबी की बहुत सारी सिफतें हैं, उनमें से एक सिफत अल्लाह के नबी को गवाही देने वाला बना करके भेजा। अल्लाह के नबी ने गवाही दी अल्लाह के ताल्लुक से, अल्लाह एक है, जन्नत के ताल्लुक से, जहन्नम के ताल्लुक से अल्लाह के नबी ने गवाही दी। और फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया मुबश्शिरम व नज़ीरा, अल्लाह के नबी के बारे में फरमाया गया कि आप मुबश्शिर हैं, बशारत देने वाले हैं, और नज़ीर हैं, आप डराने वाले हैं। पूरी कायनात को आपने कई तरीके से आपने बशारत सुनाई। दुनिया में आपने लोगों को तरह तरह की बातें बता करके आपने जन्नत की बशारत सुनाई है। आई मुसलमानों, आई मेरे ऊपर ईमान लाने वालों, फला फला काम कर लो, तुम्हारे लिए जन्नत की बशारत, तुम्हारे लिए जन्नत की खुशखबरी है, तुम्हारे लिए जन्नत की बशारत है, फला फला काम कर लो, तुम जन्नत के अंदर चले जाओगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद के ऊपर जिंदा रहने वाले को और तौहीद के ऊपर मरने वाले को जन्नत की बशारत सुनाई है। फरमाया मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जो अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह अगर कहता हो और ला इलाहा इल्लल्लाह पर उसकी मौत हो जाती हो तो दखलल जन्नह, वो आदमी जन्नत के अंदर दाखिल होगा। तौहीद के ऊपर जिंदा रहता हो तो कहां? जन्नत के अंदर दाखिल हो रहा। खुशखबरी देखिए, आपने फरमाया जिसकी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह निकल जाए, मन काना आखिर कलामी ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसकी जबान से आदमी की मौत हो रही हो, रूह निकल रही हो और आखिरी वक्त में उसकी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह अगर निकल जाए, मर रहा हो कोई और उसके बगल में अगर कोई आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह अगर पढ़ रहा हो और हो सकता है उसकी इस जुमले को वो मरने वाला आदमी सुन ले और वही वो जुमला दोहरा ले। आपने फरमाया जिसने आखिर में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, जिसका आखिरी लफ्ज ला इलाहा इल्लल्लाह हो, दखलल जन्नह, वो आदमी जन्नत के अंदर दाखिल होगा। आखिर में ला इलाहा इल्लल्लाह अगर कोई बोल करके मर रहा हो, या आप मत समझिए इतनी आसानी के साथ अरे मौलवी साहब ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने में क्या लगेगा, बोल ले, ऐसा नहीं है। उस वक्त आदमी परेशानी की आलम में होता है जब मलकुल मौत इंसान के पास पहुंचता है, जब इंसान कुफ्र की हालत में रहता है, शिर्क की हालत में रहता है, अगर वो गुनहगार होता है तो ला इलाहा इल्लल्लाह वो अपनी जबान से पढ़ नहीं पाता है। हालांकि बगल बगल वाले कितनों भी कोशिश करा लें, अगर उसने अपनी जिंदगी गुनाहों में गुजारी हो तो ऐसा आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ करके उसकी मृत्यु नहीं होती है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ नहीं पाता है। जो आदमी जिंदगी भर अल्लाह के ऊपर ईमान रखता हो, नमाज की पाबंदी करता हो, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते रहता हो, वो आदमी मरते समय भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ करके मरा तो समझ लो कि यह आदमी जन्नत के अंदर दाखिल होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले को अल्लाह के नबी ने जन्नत की बशारत सुनाई है। सोचिए, हम अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे बारिला हमारी मौत जब भी आए कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह की इकरार कराए। मेरे भाइयों तसव्वुर करो और सोचो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत सुना रहे हैं तौहीद वालों को। अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों के लिए जन्नत की बशारत है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के इकरार करने वाले पर जन्नत की बशारत है। ला इलाहा इल्लल्लाह आखिर में पढ़ा हो, जन्नत के अंदर वो बंदा जरूर दाखिल होगा। आप बशारत दे रहे हैं, मुबश्शिर हैं आप। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी खुशखबरी सुना रहे हैं।
दूसरी खुशखबरी अल्लाह के नबी ने इस अंदाज से आपने सुनाई। आपने फरमाया कि लोगों सुनो, कुरान पढ़ने वाला, कुरान पढ़ाने वाला, कुरान सुनने वाला, कुरान सुनाने वाला, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान। आपने फरमाया सुनो, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़ता हो। मन तअल्लमल कुरान, ये देख रहे, ये चाय के चक्कर में तकरीर को हमारी बिगाड़ रहा है, उधर से बगल से जा नहीं सकता है, बीच ही में यूट्यूब वालों के नजर में आना चाह रहा है। इसके चेहरे शक्ल को दिखा दो कि कितना बड़ा चाय बेचने वाला है, यहां से जाने की क्या जरूरत है। मतलब जिहालत को लोगों के सामने बयान कर दो। अरे मेरे भाई, जब तकरीरें होती है, हम लोगों के फॉलोवर इतने हैं, लाख लाख कई कई मिलियन लोग हमारी तकरीरें देखते, बीच में से मत आया करो। ये सब जो बातें होता है, इन सबको कट करके आप लोग डालिएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, तुम में सबसे बेहतर वो है, सबसे अच्छा वो है जो कुरान पढ़ता हो और कुरान पढ़ाता हो। सबसे अच्छा वो है, तुम्हारी जिंदगी में बड़ा बिजनेस वाला क्यों ना हो, बड़ा डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, दुनिया में उसने बहुत ही ज्यादा पैसा कमाया हो, बड़ा बैंक बैलेंस कमाया हो, फरमाया वो तुम्हारी नजर में गर्ची बेहतर है, तुम्हारी नजर में वो अच्छा है, लेकिन अल्लाह की दृष्टि में, अल्लाह की नजर में सबसे अच्छा वो है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, जो कुरान पढ़ाता हो और कुरान पढ़ता हो। सबसे बेहतर अल्लाह की नजर में वो है जो कुरान पढ़ता और कुरान पढ़ाता हो। सही मुस्लिम के अल्फाज है, अल्लाह के नबी ने इस अंदाज में भी फरमाया, इन्ना अफजलकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे अफजल, सबसे बेहतर, सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान पढ़ता हो और कुरान पढ़ाता। ये मदरसे देख रहे हैं आप, मदरसा तालीमुल इस्लाम कुरान। अब सोचिए, मदरसा तालीमुल कुरान, जहां पे कुरान की तालीम दी जाती हो, मदरसों से कुरान ही तो पढ़ाया जाता है, मदरसों से हुफ़ाज़ ही तो बनाया जाता है, मदरसों से तालीम ही तो बनाया जाता है। अब बताओ, तुम्हारी नजर में अगर मौलवियों की वैल्यू ना हो, मौलवियों का मकाम तुम ना दो, मौलवियों की इज्जत न करो। हमारे यहाँ तो मौलवियों को, मेरे भाइयों, जो मकाम मिलना था, उलमा को जो मकाम मिलना था, उलमा को वो मकाम न मिला। आज डॉक्टर पढ़ाने में, डॉक्टर बनाने में लोग पैसा बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, इंजीनियर बनाने में अपने बेटे के लिए पैसा बहुत ही ज्यादा खर्च करते हैं, लेकिन अगर अपने बच्चे को मौलवी बनाना हो, हाफिज बनाना हो, उसके लिए उसके पास पैसा नहीं है। जो मौलवी साहब पढ़ा रहा हो, हाफिज बना रहा हो, उनको इतनी भी तौफीक नहीं होती है कि मेरा बेटा को हाफिज बनाने वाला हाफिज साहब को कम से कम मैं रमजान के मौके पे कुछ गिफ्ट दे दूं, कपड़े की शक्ल में, इनाम की शक्ल में। हमारे बेटे को जिसने हाफिज कुरान बनाया, जिसने हमारे बेटे को इतना अच्छा मकाम दिलाया, उस हाफिज कुरान को, उस आलिम दीन को कम से कम कुछ तो गिफ्ट दे दो। नहीं मेरे भाई, हाफिज कुरान जिसने बना दिया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन उस बच्चे के माँ बाप को क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसके माँ बाप को एक ऐसा ताज पहनाएगा, एक ऐसा ताज पहनाएगा, ताजन यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन कितना महंगा और इतना खूबसूरत ताज पहनाएगा, जो ताज सूरज की मानिंद रोशनी करेगा। यार सूरज के अंदर जो रोशनी है, उसके अंदर उस ताज के अंदर इतनी रोशनी होगी, यानी अल्लाह
के नबी फरमा रहे हैं कि वो सूरज, उस ताज की कीमत बहुत ही ज्यादा होगी। जो बच्चा हाफिज कुरान बन रहा है ना, उसके माँ बाप को ये ताज पहनाया जाएगा। एक हाफिज बनाने में अब हमारे फिरोजी साहब समझ सकते हैं कितनी मेहनत होती है, हमारे कारी साहब ही समझ सकते हैं कितनी मेहनत लगती है एक हाफिज बनाने में। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सबसे बड़ा ताज और सबसे खूबसूरत ताज उसको पहनाया जाएगा जिनका बच्चा हाफिज कुरान। हमने हाफिजों को वो दर्जा न दिया, हमने हाफिज बनाने वाले कारी को वो दर्जा न दिया। रमजान के महीने में हुफ्फाज के साथ जुल्म हो रहा है। मेरे भाइयों, आपके यहाँ तो हाफिजों से तरावी थोड़ी पढ़वाया जाता है, पढ़वाया जाता है छोटी छोटी मस्जिदों में। अक्सर जगहों की मैं बात बता रहा हूँ, कुछ मस्जिदों की बात नहीं बता रहा हूँ। हाफिजों से पूरा कुरान ही नहीं सुना जाता है। क्यों? मौलवी साहब इतनी लंबी लंबी रकात हम नहीं सुन सकते, हम तो बस शॉर्टकट नमाज पढ़ना चाहते हैं, सूरा तराबी पढ़ना चाहते हैं। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील से हाफिज साहब शुरू करें और कुल औज़ु बिरब्बिन नास पर ख़त्म कर दें। 8 रकात 8 सूरा पढ़ करके हमें सुना दें। बस हमें पूरा कुरान सुनने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सीमांचल वाले बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, इतनी लंबी लंबी रकात सुन नहीं सकते। हुफ्फाज़ कराम से कुरान सुन नहीं सकते। और अगर हुफ्फाज़ कराम को अगर हमने मस्जिदों के अंदर रख लिया तो हाफिजों को पूरे महीने के अंदर 10,000 8,000 6,000 इतनी ही उनको पूरे महीने के अंदर 10-15 हज़ार तक ही उसको मिलता है। मेरे भाइयों, अब बताइए, कुरान करीम एक हाफिज अपने सीने में रख करके पूरा महीना कुरान सुनाता है और उस हाफिज को तुम 8,000 10,000 ही दे रहे हो। कुरान सुना रहा है बगैर देखे और उस हाफिज साहब को 8,000 10,000, वो भी आदमी सुनने के लिए तैयार नहीं। सोचिए मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन उसका पल्ला भारी होगा। नेकियों का पल्ला जिसका भारी होगा वो जन्नत के अंदर जाएगा और बुराइयों का पल्ला जिसका भारी होगा वो जहन्नम के अंदर जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेकियों का पल्ला बढ़ाने वाला जो अमल आपने बताया है वो आपने बताया, अगर कोई आदमी कुरान पढ़ता है तो एक हर्फ में उसको 10 नेकियां मिलती है। आपने फरमाया अलिफ लाम मीम अगर कोई पढ़ता है तो उसको 30 नेकियां मिलती है। आपने फरमाया अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन, ये तीनों की तीनों हर्फ हैं, एक एक, और 3 हर्फ अगर किसी ने पढ़ लिया सुन लिया तो 30 नेकियां उसने कमाई। अब पूरे रमजान भर कोई आदमी कुरान सुनता है या कुरान पढ़ता है, कितनी नेकियां कमा रहा है मेरे भाई। आज हमारे यहाँ कुरान सुनने का माहौल नहीं, आज हमारे यहाँ कुरान पढ़ने और पढ़ाने का माहौल नहीं है। हमारे यहाँ हुफ्फाज का, उलमा का, मौलवियों का जो मकाम मिलना चाहिए था वो मकाम नहीं है मेरे भाइयों। सोचिए, अल्लाह के नबी बशारत दे रहे, फरमा रहे, खुशखबरी सुना रहे, कुरान हिफ्ज़ करने वाले को, कुरान याद करने वाले को, कुरान पढ़ने वाले को और कुरान के ऊपर अमल करने वाले को अल्लाह के नबी बशारत दे रहे हैं। फरमाया इक़राउल कुरान, ए लोगों कुरान पढ़ो, फ़इन्नहु याती यौमल क़यामति शफ़ीअन लिअस्हाबी, क्योंकि ये कुरान क़यामत के दिन सिफारिशी बनकर की आएगा। मैदान महशर में जब कोई किसी का काम आने वाला ना होगा, बाप बेटे से
बेटा बाप से, भाई बहन से, बहन भाई से, माँ बेटी से, बेटी माँ से, जब एक दूसरे से भागेंगे, ऐसे मौके पे कोई काम आने वाला ना होगा तो कुरान आएगा और अल्लाह के सामने कहेगा कि अल्लाह इस बंदे को बख्श दे, इसने रात के अंदर कुरान की तिलावत की, अल्लाह इसने कुरान के ऊपर अमल किया, अल्लाह इस बंदे को जहन्नम से बचा ले, अल्लाह इस बंदे को जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। इमाम कायनात फरमाते हैं कि कुरान की सिफारिश को अल्लाह रिजेक्ट नहीं करेगा, बल्कि कुरान की सिफारिश को अल्लाह ताला एक्सेप्ट कर लेगा। सोचिए मेरे भाई, कुरान पढ़ने वाले का ये दर्जा है। यहां तक कि अल्लाह के नबी खुशखबरी सुना रहे हैं, चापी के लोगों मदरसा तालीमुल कुरान के नाम से ये मदरसा भी है और इन मदरसों को जिंदा रखो, इन मदरसों में अपने बच्चों को भेजो, कुरान पढ़ाओ, कुरान की तालीम हासिल कराओ, अपने बच्चों को हाफिज बनाओ, क्योंकि इमाम कायनात फरमाते हैं युकालु लिसाहिबिल कुरान यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला हाफिज कुरान से, आलिम कुरान से कहा जाएगा, आए कुरान का हाफिज सुन, आए कुरान के जानकार सुन, आए मुफस्सिरीन कुरान सुन, हाँ इक़रा वरतक़ि वरतिल कमा कुन्त तुरतिल फिद दुनिया। आए कुरान पढ़ने वाले, कुरान की हाफिज, कुरान की आलिम सुन, ऐलान होगा मैदान महशर में, इक़रा वरतक़ी, पढ़ो और चढ़ता चला जा, पढ़ो और चढ़ो, जन्नत की मंजिलों को, जन्नत की सीढ़ियों को पार करते चले जाओ। इक़रा वरतक़ी वरतिल कमा कुन्त तुरतिल फिद दुनिया, वैसी पढ़ो, तरतील के साथ तुम पढ़ो जैसे दुनिया में तुम तरतील के साथ पढ़ा करते थे, तरतील के साथ, ऐसा नहीं ऐसा नहीं चलेगा, तरतील के साथ। आप तरतील के साथ किस तरीके से पढ़ी जाए, हाफिजों से देखिए, जब तिलावत करते हैं शानदार तरीके से, इमाम हरम की तिलावत सुनिए, हर लफ्ज की अदायगी होनी चाहिए, तरतील के साथ पढ़ो। फ़इन्न मंज़िलतिका फ़ी आखिर आयतिन तक़रऊहा, ऐ हाफिज़ कुरान, ऐ आलिम कुरान, ऐ मुफस्सिर कुरान सुन, तुम्हारी आखिरी मंजिल वहाँ होगी जहाँ पे तुम आखिरी आयत पढ़ोगे। यानी अगर कोई आदमी, कोई हाफिज, कोई आलिम अगर क़यामत के दिन मैदान महशर में अगर कुरान पढ़ते पढ़ते कुल औज़ु बिरब्बिन नास, आखिरी आयत मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास तक अगर पढ़ लेता है, अलिफ लाम मीम से शुरू करता है और मिनल जिन्नति वन नास तक अगर पढ़ लेता है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं जहां उसकी आखिरी आयत खत्म होगी, उस आदमी की आखिरी मंजिल वही होगी। अल्लाह के नबी फरमा रहे उसकी आखिरी मंजिल होगी। और बाज मुफस्सिरीन किराम कहते हैं कि कुरान करीम के अंदर जितनी आयतें हैं, जन्नत के अंदर उतने मनाजिल हैं, उतने दर्जे हैं। हाँ, 6666 आयत हैं, तो जन्नत के अंदर भी इतनी मंजिलें हैं। मेरे प्यारे साथियों, एक हाफिज का मर्तबा देख रहे हो आप, बशारत अल्लाह के नबी सुना रहे हैं, हाफिजों के ताल्लुक से, आलिमों के ताल्लुक से, कुरान पढ़ने और पढ़ाने वालों के ताल्लुक से अल्लाह के नबी बशारत सुना रहे हैं। यहां तक कि अल्लाह के नबी कहते हैं कि कुरान सुनो। अल्लाह के नबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद से कहते हैं, अब्दुल्ला इब्ने मसूद इक़रा अलैया, आय अब्दुल्ला मेरे ऊपर कुरान पढ़ो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं अल्लाह के नबी, ये कुरान आप ही के ऊपर उतरा हुआ है और मैं आपके ऊपर ये कुरान पढ़ूं।
ये कैसे हो सकता है? अल्लाह के नबी कहते हैं मुझे कुरान दूसरों से सुनने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे बड़ा पसंद है कि मैं दूसरों से कुरान सुनो। आए अब्दुल्ला पढ़ सुना मुझे। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को सुनने के बाद सूरह निसा की तिलावत करने लगे, और तिलावत करते करते जब कुरान की आयत पर पहुंचे, फकैफ इज़ा जीना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद व जीना बिका अला हाउलाई शहीदा। जब हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद इस आयत को पढ़ रहे हैं और नजरें उठाई, और नजर उठाने के बाद हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने इमाम कायनात को देखा तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आंखों से ज़ारो क़ितार आंसू निकाल रहे हैं, रो रहे हैं। ये जिम्मेदारी का बोझ जो अल्लाह के नबी को मिली हुई है, कुरान की आयत को सुन लेने के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो क़ितार रोने लगे। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करो, कुरान सुनने का भी सवाब, कुरान पढ़ने का भी सवाब, कुरान पढ़ाने का भी सवाब। मेरे भाइयों, यहाँ तक कि अगर कोई आदमी इस कुरान पढ़ने के लिए अगर अपने घर से निकलता है तो वो जन्नत के रास्ते की तरफ निकल गया है। कितना मकाम, कितना दर्जा है। बशारत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाई है। सोचो, लेकिन हमारे यहाँ कुरान न सुनने का मिजाज है। ऐसा नहीं कि घर के अंदर कुरान लगा दिया जाए, सुबह में शाम में कुरान। हमारे यहाँ लगता है कुरान सिर्फ रमजान में के लिए, रमजान आया तो कुरान खुल गया, कुरान की तिलावत होने लगी, कुरान सुनने लगा, कुरान पढ़ने लगा, मोबाइल से सारे ऐप डिलीट और कुरान की आयतें बजने लगी। मौलाना अबुल कलाम सल्फी की, मौलाना जरजीज की और दीगर मौलाना की तकरीरें चलने लगी। रमजान के मौके पे लगता बस फरिश्ता बन गया है, बस सुन रहा है। और रमजान खत्म, अब ये सारे ऐप डिलीट और भोजपुरी गाना अपलोड। गाने के जितने भी म्यूजिक के ऐप हैं, जितने भी बेहयाई की ऐप हैं, इंस्टाग्राम तक वो सब तो रहबे करेगा, सब रखता है। लेकिन हाँ, रमजान के महीने में आदमी थोड़ा सा कोशिश करता है। आज के दौर में तो नौजवानों को देखिए, कुरान सुनेगा, ईयरफोन लगाया हुआ है। काम करने वाला जो ज्यादातर वर्कर, मिस्त्री, लेबर, काम करने वाला, ड्राइवर, ये लोग कहता है कि मौलवी साहब जब तक गाना नहीं सुनता ना काम ही नहीं हो पाता। गाना नहीं सुनता हूं तो गाड़ी नहीं चला पाता हूं, और गाड़ी चलाने के वक्त गाना ऐसे लगाता है, भोजपुरी इस बेहुदा गाना ऐसे लगा देता है। उसी के गाड़ी में मौलाना भी बैठा हुआ है, हाजी साहब भी बैठे हुए हैं, उसी की गाड़ी के अंदर एक मुसलमान बहन भी बैठी हुई है, लेकिन भोजपुरी गाना लगाता है। बेहयाई की हदों को वो पार कर जाता है, उसको शर्म तक भी नहीं आती है कि मैं मुसलमान हूं, कम से कम मैं गाना तो न लगाऊं, चलो कोई नज़म लगा लो, कोई गजल लगा लो, कोई दूसरी चीजें लगा लो, कुरान सुनने सुनाने का माहौल, कुरान की आयतें लगा लो। नहीं मेरे भाइयों, बोलता मौलवी साहब अगर गाना उना नहीं लगाएंगे ना एक्सीडेंट कर जाएंगे। बताइए, मजबूरी में तो आदमी को, गधे को भी बाप बोलना पड़ता है, चल जो सन्ना सुन, हमको पहुंचा दे वहां तक। ये आजकल ड्राइवरों का हाल है, ये आजकल वर्करों का, काम करने वालों का। खेत में काम कर रहा है, हाँ, मोबाइल में लगा दिया गाना, चल रहा। बताओ मेरे भाइयों, ये तुमने कौन सा माहौल बनाया हुआ है, तुमने ये कौन सा मिजाज बनाया हुआ है, ये गाना सुनने और सुनाने का माहौल तुमने कैसे बना लिया। हाँ, मक्का की धरती पर मोहम्मद रसूलुल्लाह, और जब अल्लाह के नबी ने लोगों को दावत दी, कुरान पढ़ करके सुनाया, तो अल्लाह की कसम वो लोग बकरियां चराने वाला जंगलों के अंदर भी कुरान की तिलावत किया करते थे, बाजार में भी अगर गुनगुनाया करते थे तो कुरान की आयतें बढ़ा करते थे। आज हमारे यहाँ बस गा रहा है, मस्त में डूबा हुआ है, लगाया हुआ है, मोबाइल में लगाइए, रिंगटोन भी गाने की है। आप कहे कैसे नहीं सुनिएगा, सुनिए मौलवी साहब,
आपने फोन लगाया, आपको भी सुनना पड़ेगा। ये कुरान सुनने और सुनाने का माहौल नहीं है मेरे भाइयों। आज के दौर में अगर कोई अपने स्टेटस लगाता है फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, किसी भी जगह पे अगर लगा रहा है, स्टेटस लगाता है, तो अपनी तस्वीर के साथ गाने को चिपका देता है, ऐड कर देता है, कुरान की आयतें नहीं लगाता है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने बशारत सुनाई कुरान से रिश्ता जोड़ने वालों को। जो कुरान से रिश्ता जोड़ता है, कुरान के ऊपर अमल करता है, कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, फरमाया जो कुरान से मोहब्बत करता है, फलयुबश्शिर, ऐसे लोगों को जन्नत की बशारत सुना दो। सुनो ओ मेरे प्यारे साथियों, चापी के लोगों, अल्लाह के नबी ने बशारत सुनाई है कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाले को, कुरान के ऊपर अमल करने वाले को, कुरान के ऊपर जिंदगी गुजारने वाले को जन्नत की बशारत सुनाई है। अपने घर के अंदर मेरे भाइयों माहौल बदलिए। आप कम से कम रमजान आने वाला है, उससे पहले तो कम से कम तौबा कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि जब चांद दिखेगा तभी हम बिस्मिल्लाह बोलेंगे, तभी हम तौबा करेंगे, तभी हम अपने मोबाइल से डिलीट करेंगे। ऐसा नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान की आने से पहले शाबान ही में रमजान की तैयारी शुरू कर दिया करते थे मेरे भाइयों। बाद साहबा तो कई कई महीने से रमजान के लिए दुआएं मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा सल्लिमनी रमजान व सल्लिमनी रमजान ले, आय अल्लाह मुझे रमजान से मुलाकात करा दे, या रमजान को मुझसे मुलाकात करा दे, ताकि रमजान में ज्यादा से ज्यादा इबादत कर सकूं। ये सहाबा, ये सलफ सालिहीन, ये तबा ताबईन का ये मामला था कि लोग रमजान की तैयारी पहले से किया करते थे, रमजान के लिए दुआएं मांगा करते थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में ही रमजान के लिए तैयारी कर रहे हैं। आज मुसलमानों को देखो, रमजान बिल्कुल करीब आने वाला रमजान है, लेकिन कोई तैयारी नहीं है। जो माहौल चल रहा है, जो जिंदगी काट रहा है, वैसे ही जिंदगी काटता ही चला जा रहा है, कोई तब्दीली नहीं है। कुरान सुनने सुनाने का माहौल बनाइए। और सीमांचल के लोगों, अपने यहाँ तरावी का सिस्टम रखिए, हुफ्फाज से कुरान सुनिए, अल्लाह की कसम। वैसा मत बन जाइए उस नौटंकी बाज की तरह जिसने अपने बीवी से कहा था कि तरावी नहीं पढ़ पाऊंगा। बीवी बोलती क्यों? बाद में बोलता है कि इस वजह से मौलवी साहब, हाफिज साहब जब पढ़ाते हैं ना, खत्म करने का नाम ही नहीं लेते। पैरों में दर्द, टखने में दर्द, घुटने में दर्द, सर में दर्द, इतनी लंबी लंबी रकात कैसे मैं तरावी पढ़ूं? तो मैं मालूम है कि मैं दिन भर काम करता हूं, और अगर मैं तरावी पढ़ने लगूंगा तो काम नहीं कर पाऊंगा, और जब काम नहीं कर पाऊंगा तो तेरे लिए चूड़ियां नहीं ला पाऊंगा, तुम्हारे लिए मेकअप के सामान नहीं आएंगे, तुम्हारे लिए सूट और तुम्हारे लिए वो पाकिस्तानी ड्रेस तुम्हें नहीं मिल पाएगा। बीवी कहते चल तरावी नहीं पढ़ पाएगा, चलो कोई बात नहीं, वो रोजा तो रखेगा ना। रोजा कैसे रखूंगा? दिन भर में कमाई करने के लिए जाता हूँ, दौड़ता हूँ, चलता हूँ, भागता हूँ, रोजा रखता हूँ, भूख लग जाती है। अरे मेरे भाई, रोजा रखने में भूख ही लगती है, वो तो लगेगी, हम मौलवियों को भी लगती है, सबको लगती है, ये भूख तो लगती है, लगनी है, क्योंकि सुबह से लेकर के शाम तक भूखा रहने का नाम ही तो रोजा है। हाँ, इसी का नाम तो रोजा है। सुबह सादिक से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक अगर आदमी भूखा रह जाए, प्यासा रह जाए, खाने पीने से दूर रह जाए, हराम चीजों से बच जाए, अपनी जबान को गलत चीजों से बचा ले, तो मेरे भाइयों इसी का नाम तो रोजा है। बीवी कहती है कि रोजा में भूख तो लगती है, कहा कि ज्यादा भूख लग जाती है, बहुत चलना पड़ता है ना, काम करना पड़ता है। अच्छा रोजा नहीं रखोगे? बोला नहीं। बीवी कहती ना रोजा रखोगे ना तरावी पढ़ोगे तो इफ्तार करोगे? काफिर थोड़ी हो, इफ्तार तो करूंगा।
मेरे प्यारे साथियों, ऐसे ऐसे भी मुसलमान हैं जिसको न कुरान से कोई मतलब है, न रमजान से कोई मतलब है, सिर्फ उनको इफ्तार से मतलब है कि इफ्तार में अपने बीवी के साथ बैठ कर के इफ्तार में अलग अलग डिश खाओ। लोगों, नबी अकरम ने बशारत दी, खुशखबरी दी, शुभ समाचार आपने सुनाई और आपने बताया अगर जन्नत में जाना है तो कुरान से रिश्ता जोड़ो, कुरान से ताल्लुक बनाओ, कुरान पढ़ने वाले की कदर पढ़ो, कुरान पढ़ाने वाले की कदर करो। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमाइन हफ्फाज की उलमा की बड़ी कदर किया करते थे। हजरत नाफे जो कि मक्का के गवर्नर थे, मक्का के सरदार थे, जब वो मिलने के लिए हजरत उमर फारूक के पास अस्फान के अंदर पहुंचे तो उमर फारूक ने पूछा था, हजरत नाफे से पूछा था, आए नाफे, हमने तुम्हें मक्का का गवर्नर बनाया, हमने मक्का की सरदारी हमने तुम्हें दी, अब तुम मुझसे मिलने के लिए, हजरत उमर फारूक कह रहे मुझसे मिलने के लिए आए हो, तुम मक्का की गवर्नरी तुमने किसको दे दी है, तुमने नायब किसको बनाया, तुमने वाइस कैप्टन किसको बना दिया है, अपनी कुर्सी पर किसको बिठाया है? ऐसे मौके पे जवाब देते हैं मैंने अपने गुलाम को बैठा दिया है। गुलाम को क्यों? उसके अंदर क्या खूबी है, तुमने क्या देखा, अपने गुलाम को तुमने क्यों बैठा दिया? जवाब में कहता है इन्नहु कारिउन लिकिताबिल्लाह, वो कुरान का कारी है, वो कुरान का हाफिज है, वो कुरान का जानकार है। इन्नहु कारिउन लिकिताबिल्लाह व आलिमुम बिल फराइज, और फराइज का जानकार है। आलिम होने की वजह से, हाफिज कुरान की वजह से मैंने उसको कुर्सी में बैठने का दर्जा दे दिया, अपनी जगह मैंने उसको दी है। मेरे भाइयों, पहले के लोग अगर हाफिज आलिम आ जाया करते थे, इतनी जुर्रत नहीं थी कि आदमी अपनी जगह पर बैठा है, खड़ा हो जाता था। आलिम की इतनी कदर, हुफ्फाज की इतनी कदर। आज के दौर में हुफ्फाज और आलिम की कदर ही नहीं है। अगर किसी लड़की से शादी, निकाह के बारे में बोलो कि वो मौलाना है, हाफिज है, निकाह करो, नहीं करेंगे। क्यों? अरे हाफिज मौलवी से निकाह क्यों करेंगे? हमें तो शाहरुख जैसा चाहिए, हमें तो सलमान जैसा चाहिए। हाफिज कुरान करोगे? नहीं करेंगे। किससे करोगे? जो दिन भर नौटंकियां करता उससे, जो हीरो की स्टाइल में जिंदगी काटता उससे, जिसको ना अलिफ से या तक कोई हर्फ आता है, जिसको ना कोई सूरत आता है, ना जिसको कोई दुआ याद है, उससे शादी करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि वो बाइक बड़े अच्छे से चलाता है। अभी गए जा रहे थे ना, अभी ये जब हम आए 9 बजे, 9:30, 10 बजे रास्ते से गुजर रहे थे, अपनी कार से हम लोग जा रहे थे। लड़के इस अंदाज से बाइक चलाते हैं ना, और जहां लड़की हो वहां पे और ज्यादा स्पीड और स्टाइल से। ये तुम जलसा सुनने के लिए आए हो कि लड़कियों के ऊपर नजरें डालने के लिए और लड़कियों को मायल करने के लिए? ये कौन? और यही स्टाइल लड़कियों को पसंद। मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह की नजर में और इमाम कायनात की नजर में ये हाफिज का मर्तबा इतना है, इतना है कि कब्र के अंदर अगर कोई आदमी जाएगा और कब्र के अंदर सवाल उससे मुनकर नकीर सवाल पूछेंगे, मर रब्बुका मा दीनुका मन नबियुका, सवाल पूछेंगे, और अगर वो जवाब दे लेगा तो फरिश्ते कहेंगे बताओ तुम्हें कैसे पता चला? वो जवाब देंगे करा तो किताब अल्लाह, मैंने अल्लाह की किताब को पढ़ा है, मैंने अल्लाह की किताब कुरान करीम को भी पढ़ा है, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को भी मैंने पढ़ा है। करा तो किताब अल्लाह, मैंने अल्लाह की किताब को पढ़ा है। लोगों, कुरान पढ़ने की वजह से वो अज़ाब कब्र से भी बच रहा है। हाँ,
कुरान पढ़ने की वजह से दुनिया के अंदर बशारत, दुनिया के अंदर इज्जत, मरने के बाद भी जन्नत। ये कितनी बड़ी खुशखबरी और कितनी बड़ी बशारत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सुनाई है। लेकिन लोगों, आज हम अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर तो बना लिया करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को हाफिज कुरान नहीं बना रहे हैं, अपने बच्चे को आलिम नहीं बना रहे हैं। क्यों? मौलवी बनेगा तो कितना कमाएगा? 5,000, 8,000, 10,000। तुम्हें सिर्फ दुनिया की दौलत की फिक्र लगी हुई है। और मेरे भाइयों, ये हाफिज अगर बन गया, आलिम बन गया, मेरे भाई जो आपके गांव में बड़े बड़े करोड़पति गर्ची जरूर होंगे, आपके गांव में बड़े बड़े बिजनेसमैन बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन अगर मुसल्ला रसूल पे, अगर मस्जिद के अंदर, अगर मुसल्ला में अगर कोई आदमी आगे बढ़ेगा, वही बढ़ेगा जो कुरान का हाफिज होगा, कुरान का आलिम होगा। वहां पे उसे पीछे रहना पड़ेगा। करोड़पति हो, अरबपति हो, बिजनेसमैन हो, बहुत ही ज्यादा पैसे वाले हो, लेकिन अल्लाह के घर में तुम इन हुफ्फाज से ज्यादा बढ़ नहीं सकते हो। यहाँ पे मर्तबा अगर किसी की है, अगर किसी की चलेगी तो आलिम की चलेगी, हाफिज की चलेगी। यानी अल्लाह के घर में इज्जत किसको मिल रही है सबसे ज्यादा? हाफिज कुरान की। मरने के बाद अजाब कब्र से कौन बच रहा है? जो कुरान का जानकार और हाफिज कुरान है। इसी तरीके से कयामत के दिन जो कुरान का हाफिज होगा, पढ़ता जाएगा और जन्नत की सीढ़ियों को पार करता चला जाएगा। इतनी बड़ी बशारत अगर सुनाई है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाई है सिर्फ हुफ्फाज के लिए, कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाले। तो मेरे भाइयों, मुबश्शिर अल्लाह के नबी बशारत देने वाले बनाकर के भेजे गए। आपने बशारत दी है ऐसे लोग। रमजान का महीना आ रहा है, कुरान सुनिए, कुरान पढ़िए। ऐसा मत कि कुरान के साथ भी बेहुरमती कीजिए। बहुत सी जगहों पे देखिए, हाफिज को रख लिया 3 दिनों के लिए, टट्टुओं हाफिजों को और दीन के बेचने वाले मौलवियों को रख लिया। हम 2 दिन में ही कुरान सुना लेंगे, 1 दिन में ही कुरान सुना देंगे। अब 5-5, 6-6 किराए के तौर पर हाफिजों को लाया जाता है और बाकायदा बड़ी तैयारी की जाती है। शबीना तराबी, शबीना तराबी। सुनो कठमुल्लाओ, कुरान के साथ हुर्मती मत करो। एक रात में पूरा कुरान सुनने सुनाने का माहौल है। नमाज हो रही है, हाफिज साहब चले, 5 हाफिज है तो 6 पंचे 30, 6 पारा पढ़ाना है उसको। 6 पारा गया, अब शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। थोड़ा सा तो सूरह फातिहा बस थोड़ा सा समझ में आएगा। अल्लाह, न पढ़ने वाले को समझ में आता है, न सुनने वाले को समझ में आता है। और पूरी रात में पूरा कुरान पढ़ दिया जाता है और पीछे देगों के अंदर बिरयानी बन रही है, पकोड़े बन रहे हैं, अलग अलग के डिशें बन रही है, चाय बिक रही है। लोग बस हाफिज साहब लगे हुए हैं और पीछे आना जाना, आना जाना, आना जाना। दूसरे दिन मुलाकात होती है, हमने पूरा कुरान सुन लिया, अब हम फुर्सत में आ गए, अब हम बिजनेस करेंगे। ये करोड़पतियों और अरबपतियों और लखपतियों का ये मामला है, ये अमीरों का मामला है। यानी अल्लाह के साथ भी नौटंकियां, अल्लाह के साथ भी इस तरीके से चालाकी करने की कोशिश करता है कि हमने तो पूरा कुरान सुन लिया है। अब बताइए, एक आदमी 5 टाइम की नमाज एक ही टाइम पढ़ ले, दिन भर का खाना एक ही टाइम खा ले तो चल जाएगा, हो जाएगा। सुबह दोपहर शाम का खाना हम एक ही मर्तबा खा लें। मेरे भाइयों, तुम्हारे मुताबिक शरीयत नहीं चलेगी। कुरान पढ़ने का जो मामला बताया गया, ठहर ठहर करके पढ़ने का हुक्म दिया गया है। पढ़ना है तो ठहर ठहर के पढ़ो। इस तरीके से कुरान की भी हुर्मती मत करो। मेरे प्यारे साथियों, हुफ्फाज़ कुरान,
हुफ़ाज़ का तो मर्तबा इस्लाम की नज़र में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन शर्त यह कि ये हाफिज़ भी इस अंदाज से कुरान पढ़ाएं जिस अंदाज से कुरान पढ़ने का हुक्म दिया गया है। तो अल्लाह के नबी बशारत सुनाने वाले और बशारत देने वाले बना करके भेजे गए, अल्लाह के नबी को मुबश्शिर बनाया गया है। मेरे प्यारे साथियों, तो अपने यहाँ अपने चापी और कटिहार के अंदर भी कुरान सुनने और सुनाने का माहौल बनाइए। सिर्फ मदरसे के अंदर ये माहौल मत रखिए, अपने घर के अंदर भी ये माहौल बनाइए। रमजान में भी अगर हम आइंदा साल लाएं और अल्लाह ने जिंदगी दी तो ये सुनने में आना चाहिए कि हमने अपने गांव के अंदर एक हाफिज रखा था जिसने पूरे रमजान भर हमें कुरान सुनाया, पूरा कुरान सुनाया। मेरे भाइयों, और औरतों का भी सिस्टम रखिए, तरावी पढ़ने और पढ़ाने का इंतजाम कीजिए, आप कर सकते हैं। ये नहीं कि मर्द ही सिर्फ कुरान पढ़े और कुरान सुने, तरावी पढ़े, औरतों का कोई मामला ही ना। शहरों के अंदर देखिए, हम लोगों को हैदराबाद, हाँ भोपाल, दिल्ली, मुंबई, कहां कहां बुलाया जाता है तफसीर के लिए। मेरे भाइयों, हैदराबाद वगैरह में तो खास करके जहां पे हम लोग जाया करते हैं, हैदराबाद के अंदर इतनी इज्जत के मैं अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़रउल क़ुरआन फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबिही। रवाहु मुस्लिम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। काबिल एहतराम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, मदरसा के निहायत ही अहम जिम्मेदारान, चांपी और इसके आसपास से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों और प्यारे बच्चों, आपका ये प्रोग्राम काफ़ी देर से चल रहा है और मुझे भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया और मुझे भी बोलना था, आपके सामने बातें रखनी थी। और यहाँ के लोगों ने मुझे आखिर में टाइम दिया, मैं आपके बीच में कुछ अहम बातें लेकर के हाजिर हुआ हूँ। ये अलग सी बात है कि टाइम कुछ दूसरा है। ये टाइम आखिरी पहर चल रहा है।